शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन और मजाक उड़ाना नाकाबिले बर्दाश्त। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कहते हैं नफरत अंगेज तकारीर को हथियार बनाकर नौजवानों के जहनों को जहर आलूद किया जा रहा है। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? खुद पसंद सियासी बयानियों को मुस्तरद होना चाहिए, वक्त गहरे गौर फिक्र का मुतालबा करता है। हर चीज बर्दाश्त, फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिले कबूल। सियासतदान मसलहतें पस पुश्त डालकर फौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करें। चौधरी शुजात हुसैन का मुतालबा। सरबराह काफ लीग ने कहा, पाक फौज ने हर आफत, मुसीबत और मुश्किल घड़ी में कौम की मदद और खिदमत की। हम इन हीरोज का एहसान नहीं उतार सकते जो सरहदों पे भी खड़े हैं और अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, जो मुल्क में कोई डिजास्टर आए तो वहां भी खड़े होकर अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कोई मुहिब्बे वतन मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात नहीं कर सकता। हमारी जानें भी पाक फौज पर कुर्बान। मुत्तहद होकर ही बैरूनी साजिशों का मुकाबला किया जा सकता है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराजीम शाह की मीडिया से गुफ्तगू। क्या पाकिस्तानी खौफ में मुब्तला होकर बैरूनी साजिश के सामने सर झुकाएंगे या हम बहसियत एक कौम इस कड़े इम्तिहान का सामना करेंगे? इमरान खान का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहते हैं 13 अगस्त को हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक का ऐलान करेंगे। चेयरमैन PTI से बाबर आवान की भी मुलाकात। इमरान खान ने कहा, फौरी इलेक्शंस को कोई नहीं रोक सकता। जिन्हें गलत फहमी है जल्द दूर हो जाएगी। शेरी मुजारी के अमरीकी सफीर के दौरा तुरखम पर तनकीद। वफाकी हुकूमत पर तंज के नश्तर चला दिए। कहते हैं मौसूफ को सरकारी ब्रीफिंग भी मुयसर और कदम रंजा होने को सुर्ख कालीन भी। इन इलाकों में तो आम पाकिस्तानी भी कदम नहीं रख सकता। क्या हम गुलाम हैं? बड़ी तफसील से बता चुका हूँ। जो एक अकाउंट जो खुला जिसमें सारे इंटरनेशनल फंडिंग्स आई, 13 अकाउंट्स हैं टोटल। 2 का जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है। दर्जनों FIRs हैं जो 25 मई के वाक़यात के ऊपर जो हैं वो दर्ज हो रही हैं। एक इकट्ठी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्रिएट किए जाए। PTI का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। नून लीग के अकाउंट्स का ऑडिट ही नहीं हुआ, बताया जाए पैसा कहां से आया। फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI रहनुमा ने सान्हाई मॉडल टाउन पर भी इंक्वायरी रीओपन करने का इंदिया दे दिया। राणा साहब, कहीं ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। फवाद चौधरी की वफाकी वज़ीर दाखिला को धमकी। इमरान खान का 62-63 का फिट केस है। 62-63 सिर्फ नहीं लगेगी, पैसे भी बरामद होंगे और खान साहब आपको जेल भी जाना पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब, वैसे भी आपको कानून ज्यादा आता नहीं है। तुमने पंजाब में खादमे आला की बजाय डाकुए आला लगा दी। इमरान खान का जुर्म साबित हो चुका, सिर्फ सजा का तयन होना बाकी है। इन पर आर्टिकल 62 और 63 लगेगा और इन्हें जेल जाना होगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फवाद चौधरी की बातों से लगता है इमरान खान कानून से बालातर है। इमरान खान पहले बढ़के मारता है, फिर माफिया मांगता है। परवेज इलाही चौधरी शुजात का ना हो सका, आपका कैसे होगा? हमें डाकू वज़ीर आला कबूल नहीं, इसे चलने नहीं देंगे। ये कंसीलमेंट का मामला है कि आपने अपने अकाउंट्स जिसके जरिए आप फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग मंगाते रहे, आपने उन अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि वो चोरी का पैसा था, क्योंकि वो फॉरेन फंडिंग का पैसा था जो कानून इजाजत नहीं देता। फवाद साहब, एहतियात अच्छी चीज, औकात तक ना जाएं तो बेहतर होगा। मरियम औरंगजेब का मशवरा। वज़ीर इत्तलात ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ चुका, कानून के मुताबिक अमल दरामद हो रहा है। अब फॉरेन एजेंट इमरान खान, फॉरेन एडिड पार्टी पर कानून के दरवाजे बंद हो चुके। PTI ने 8 साल में 1 रुपए का हिसाब नहीं दिया। अब किसी जवाब की जरूरत नहीं। इनका झूठ, फ्रॉड और तमाशा खत्म हो चुका। शेख रशीद ने मुल्क की सियासत में अगस्त का महीना अहम करार दे दिया। कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने आईनी तरामीम मुल्क के लिए नहीं, ज़ाती मफाद के लिए की हैं। इलेक्शन कमीशन के मफरूजों और तजादात के पीछे शरीफों और जरदारी का चेहरा है।
राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को बनारसी ठग करार दे दिया। कहते हैं आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर्स लेते पकड़े गए। इस्लामी टच देने वाले फनकारों को अब कानूनी टच की जरूरत है। जानी सादिक और अमीन इमरान खान की असलियत कौम के सामने आ गई। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका। परवेज इलाही कहते हैं अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में पीडीएम की मनफी सियासत दफन कर दी। पाकिस्तान में सिर्फ दयानतदारी की सियासत ही चलेगी। वज़ीर आला पंजाब से एमपी एहसन सलीम बरियार और हनीफ जालंधरी की अलग अलग मुलाकात, सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क में इंतशार फैलाना इमरान खान का एजेंडा। मौसूफ इक्तिदार की हवस में नौजवानों को नफरत की आग में धकेल रहे हैं। वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन के कप्तान पर कड़ी तनकीद। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा इमरान खान का 9 हलकों से इंतखाब लड़ना जमहूरी निज़ाम से मजाक है। कादिर पटेल ने शेख रशीद को आड़े हाथों ले लिया। कहा शेख रशीद की सियासी आखिरत इमरान खान के गंदे कपड़े धोने में बसर होगी। आज हमारी इस मुल्क में हर तरह की अमरीयत है या नहीं है? आज हमारे गरीबों की कमाई कुछ लोगों के गाड़ियों का ईंधन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आज मुल्की इदारे तबाह हो चुके। अवाम को जालिमाना निजाम के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। गरीबों की कमाई कुछ लोगों का ईंधन बन रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि मुल्क में कुछ खानदानों की हुक्मरानी, ऐसी सियासत को तस्लीम ना करना ही हक का रास्ता है। वज़ीर आला पंजाब का सानिया निश्तर को स्टीयरिंग कमेटी की सरबराह बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा गरीबों को माहाना 1500 रुपए दिए जाएंगे। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत गरीबों को सस्ती अशिया मिलेंगी। मॉनसून का चौथा स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जिना हॉस्पिटल की इमरजेंसी का अहाता तालाब का मंजर पेश करने लगा। पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। बलूचिस्तान में सैलाब, मजीद 6 जिंदगियां निकल गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 176 हो गई। मुतासरा इलाकों में पाक फौज के जवान भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। सैलाबी रेले से करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। रुझान में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। सैकड़ों बस्तियों का बड़े शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ते हो गया। और आज़ादी का जोशो खरोश से मनाने के लिए शहरी पुराज़्म। घर, मोहल्ले, बाजारों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। मार्केट में स्टॉल्स लग गए। उधर यूरोप के समंदर की गहराइयों में पाकिस्तानी परचम लहराया गया।